बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी अपने हर काम का आगाज़ दुरूद पाक से किया करें। दिस इज़ नाया महफूज फ्रॉम AFNS गाइडलाइन AFNS कैबिनेट। आज की हमारी जो वीडियो है वह है पाकिस्तान एयरफोर्स फिज़िक्स टेस्ट प्रिपरेशन DDP CAE एयर डिफेंस एडमिन लॉजिस्टिक्स शॉर्ट सर्विस कमीशन पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान नेवी में जितने भी ब्रांचेस जो हैं वो आई हैं अभी रिसेंटली अनाउंस हुई हैं। उसमें क्लास 2 है हमारी फ़िज़िक्स की। इससे पहले क्लास 1 जो है वो अपलोड हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उस वीडियो को क्लास में वॉच करें। वीडियो तक चलने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग की तैयारी जो है वो मुकम्मल हो सके और आप इस तैयारी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकें। ठीक है, अब डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ डबल कन्वेक्स लेंस एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इनसाइड द फोकस अवे फ्रॉम फोकस अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनसाइड द फोकस। इसमें मतलब समझा देती हूँ आपको। कन्वेक्स लेंस जो है वो कब डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनसाइड द फोकस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ प्लैनेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कॉलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। अब आप लोगों को पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो क्या होती है, वो बड़ी घूमना गोल बड़ी तेज़ी से घूमना गोल घूमना। ठीक है, तो इसमें जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अर्थ की वो आपको पता है अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास द मास ऑफ बॉडी इज़ क्वांटिटिव मैयर ऑफ इट्स। अब मास ऑफ बॉडी जो है ये क्वांटिटिव मैयर है किसकी, मोशन इनर्शिया वेट या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया जो है इसका राइट आंसर है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरेज वर डिस्कवर बाय। एक्सरेज जो है उसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, डिस्कवर किसने किया था, वो तो था ऑप्शन बी रंगटन ने। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज़ ऑफ। फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो कितनी टाइप्स का होता है, तो ये होता है 2 टाइप्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द बिहेवियर ऑफ गैसेस इज डिस्कस्ड बाय नोइंग देयर नेचर नोइंग देयर टेम्परेचर काइनेटिक थ्योरी मैक्सवेल थ्योरी। अब जो गैसेस जो है वो बिहेव करती हैं, ठीक है, गैसेस का अपना एक बिहेवियर होता है, तो वो क्यों होता है, मतलब क्या वजह है ऐसी, तो वो होता है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में ना इसके बारे में बताया हुआ है गैसेस के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द एनर्जी प्रोसेसेस वी यूज़ आर एफिशिएंट नॉट एफिशिएंट रिवर्सिबल नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनर्जी के जो प्रोसेस जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो होते हैं नॉट एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, वी यूज़ आर नॉट एफिशिएंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोयाबीन्स हैव बीन मेड रेजिस्टेंट टू कॉमन इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड फंजीसाइड या पेस्टिसाइड्स। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे ये तो बायो MCQs है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि GDP में बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ICS वाले भी और इंजीनियरिंग वाले भी। ठीक है, तो वो कभी कभी एक आधा MCQs मैथ का डाल देंगे या फिर स्टैट का आ जाएगा या फिर 1 या 2 MCQs हैं वो बायो के आपको दे सकते हैं। तो ठीक है, तो वो बहुत कॉमन से होते हैं, ज़्यादा मुश्किल ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं होते, मैट्रिक लेवल के होते हैं, तो आप उनको ना अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको 1-2 MCQs जो है वो दूसरे भी मिल जाएंगे फिज़िक्स के साथ साथ, तो इसलिए कहती हूँ कि वीडियो को जो है वो कंप्लीट वॉच किया करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है हर्बिसाइड। सोयाबीन्स हैव बीन मेड रेजिस्टेंट टू अ कॉमन हर्बिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखें। द टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स आर। ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं। क्लियर। अब द एंगल बिटवीन एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज़। अब आप लोगों ने मोस्टली जो है वो एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा होगा, लेकिन इसकी बैक पे भी या अपवर्ड या डाउनवर्ड एक और एक्सिस होता है जिसको हम जेड एक्सिस कहते हैं। तो इनके दरमियान 90 का एंगल होता है। जेड एक्सिस के अलावा और भी बहुत सारे एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 3 ही काफ़ी हैं, एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो इन तीनों के दरमियान जो है वो 90 का एंगल होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज़ यूज़फुल फॉर।
मल्टीपल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, बेटर क्वालिटी या लो प्राइजेस। ठीक है, तो इसमें होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ये जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स विल बी फिल्ड फर्स्ट? 5D, 4S, 4F या 3D? इनमें से कौन सा ऑर्बिट जो है ये सबसे पहले फिल होगा? तो S वाला जो है वो सबसे पहले फिल होगा। ठीक है, S वाला जो ऑर्बिटल है वो सबसे पहले फिल होगा, फिर P वाला, फिर D और फिर F। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट वाज मेजर्ड करेक्टली बाय। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसके थ्रू जो है वो हम सही से मेजर कर सकते हैं? तो ये है माइकलसन। ये एक प्रॉपर एक टॉपिक है FSC में। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से कि इसको बड़ी डिटेल के साथ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किस तरह से मेजर की जाती है, प्रॉपर इसकी थ्योरी और कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस रिक्वायर्ड्स। अब स्पेस में जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो कितने एक्सिस जो है वो रिक्वायर्ड करती है? कितने एक्सिस होने चाहिए उसमें? 2, 3, 4 या बोथ A एंड B? तो उसमें जो है 3 एक्सिस जो है वो लाजमी होते हैं, सेम X, Y और Z। ठीक है, I, K और J ऐसे कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू दी मास ऑफ द मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जो साइज़ है मॉलिक्यूल का वो मच स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। डिस्टेंस बिटवीन जो है वो ज़्यादा होगा और मॉलिक्यूल का अपना साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ बेसिक बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। बफर सोल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स साल्ट विद वीक बेस, वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स साल्ट विद वीक एसिड। नेक्स्ट है वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो बफर सोल्यूशन जो है वो कैसे बनेगा? जब भी हम वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो साल्ट बनेगा और वाटर हमारे पास बनेगा। तो ये होगा हमारे पास बफर सोल्यूशन। ठीक है, इसको बफर सोल्यूशन करेंगे, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए हमारे पास दिस स्पेस विद इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड। अब ये डिफ़ाइन है। अब आप लोग अपना कमेंट, अपना जो आंसर है वो लॉक करें, ये किस चीज़ की डिफ़ाइन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी और लाजमी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा अपना। द स्पेस विद इन विद ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स का लफ्ज़ आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फोर फील्ड, तो इसमें आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग विद सर्कुलर पाथ। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द कार्स मूव विद एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन विद इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ ऑलवेज। जब भी जो है कार है मूव करेगी, एक्सेलरेशन जो है वो इसका इंक्रीज होगा और वेलोसिटी टाइम जो है वो मतलब रिलेशन बताना है इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, तो वो कर्व बनेगी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ डैश इमेज ऑन द स्क्रीन। तो ये इमेज पे रियल इमेज जो है वो बनाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे कमेंट कर दें, आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।